Hi everyone, welcome back to our channel Ocean of Dentistry। आज जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का है दैट विल बी द डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस इन द टंग। ये एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन होता है, ये एवरी ईयर पूछा जाता है हमसे। तो नेक्स्ट जो मैं पीपीटी से ये लेने वाला हूँ, ये लेक्चर नोट्स आपको टेलीग्राम पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों पे मिल जाएंगे, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब नेक्स्ट जो पेज होगा हमारे पीपीटी का होगा और 1 बाय 1 एक एक डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस जो टंग का है, लाइक माइक्रोग्लोसिया, मैक्रोग्लोसिया, टंग टाई, मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस, ये सब हम एक एक करके, ज्योग्राफिक टंग, ये सब क्वेश्चन देखेंगे। समटाइम ये लॉन्ग नोट्स क्वेश्चन में आ जाता है। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में लॉन्ग नोट्स क्वेश्चन में भी आया हुआ है, RUGS में लॉन्ग नोट्स क्वेश्चन में आया हुआ है, और समटाइम ये शॉर्ट नोट क्वेश्चन में भी आता है। ज्योग्राफिक टर्म मोस्टली शॉर्ट नोट क्वेश्चन में आता है और ये ज्योग्राफिक टंग के नाम से ही आता है हमेशा। तो एक एक करके हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से, और होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हमेशा आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और दूसरा कि डेवलपमेंटल सिस्टम और टंग ऑलरेडी डेवलपमेंट द डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ द टंग। तो हम क्या देखने वाले हैं डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ द टंग के केस में? जो हम देखने वाले हैं दैट विल बी फर्स्ट कि टंग बनता कैसे। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सब कुछ डिस्कस होगा कि कैसे टंग का डेवलपमेंट हुआ और कैसे इसमें डिस्टर्बेंस हुआ और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आई। तो देखो होता क्या है, दो पार्ट होता है। एंटीरियर 2/3 जो टंग का होता है, जो टंग का जो आगे वाला पोर्शन होता है, और टंग का पीछे वाला पोर्शन होता है। एक लेमन टर्म में बात करूं तो टंग का जो आगे वाला पोर्शन होता है उसको एंटीरियर 2/3 बोलते हैं, पोस्टीरियर 1/3 बोलते हैं। एंटीरियर 2/3 को सप्लाई देता है फेशियल नर्व, पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई देता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। अब बात करते हैं एंटीरियर 2/3। जो एंटीरियर 2/3 होता है, दो लिंगुअल स्वेलिंग होती है हमारी। जब एम्ब्रायोलॉजी आप पढ़ते हो फर्स्ट ईयर में तो उसमें पढ़ाया गया होगा आप लोग को, आपको मैम ने बताया होगा, आपको सर ने बताया होगा कि दो लिंगुअल स्वेलिंग होती हैं। दोनों लिंगुअल स्वेलिंग जब आपस में आकर के मिक्स होती हैं, मतलब एक दूसरे से अटैच होती हैं, तो फुल टंग का डेवलपमेंट होता है। और ये जो दो लिंगुअल स्वेलिंग या एक ट्यूबरकुलम इम्पार जो होती हैं वो अराइज होती हैं फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च से। ओके, जब भी डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ टंग आएगा आप एक एक टॉपिक को डिस्कस करोगे, उससे पहले आप डिस्कस करोगे एंटीरियर स्वेलिंग और पोस्टीरियर स्वेलिंग के बारे में। जो ट्यूबरकुलर इम्पार होता है वो धीरे धीरे विद द टाइम डिसअपियर हो जाता है। जो पोस्टीरियर 1/3 होता है फ्रॉम द क्रेनियल लार्ज इम्पार्ट ऑफ द हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस से अराइज होती है थर्ड ब्रैंकियल आर्च से। और पोस्टीरियर मोस्ट जो टंग का होता है फोर्थ ब्रैंकियल आर्च से डेवलप होता है। मतलब हमने 3 ब्रैंकियल आर्च पढ़ा है, टोटल हमने 6 ब्रैंकियल आर्च पढ़ा था, उसमें से 3 ब्रैंकियल आर्च फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इसका यूज होता है टंग के डेवलपमेंट में। आपको इतना इतना देखना है। अब आ जाते हैं क्या क्या डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस होता है टंग में। टंग का जो डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस होता है उसमें सबसे पहला होता है माइक्रोग्लोसिया। ग्लोसिया मीन्स होता है टंग, और माइक्रो मीन्स आपको पहले से पता है, ब्रेक करके आप देखोगे तो माइक्रो मीन्स छोटा टंग। मैक्रोग्लोसिया, मैक्रो मीन्स लार्ज, ग्लोसिया मीन्स टंग, मैक्रोग्लोसिया। एंकाइलो, एंकाइलो मीन्स किसी चीज से बंध जाना, टंग टाई। तो एंकाइलो अटैच्ड, ग्लोसिया मतलब टंग, टंग किसी चीज से अटैच है। क्लेफ्ट टंग, क्लेफ्ट मतलब किसी कोई पोर्शन है उसमें बीच में गड्ढा हो जाना, दैट विल बी क्लेफ्ट। ज्वाइन नहीं होना तो क्लेफ्ट टंग। फिसर्ड टंग, अब लोग कंफ्यूज होते हैं क्लेफ्ट टंग और फिसर टंग। फिसर टंग हो गया कि दो लिंगुअल स्वेलिंग जो जिसको कि ज्वाइन होना था इन द मिडिल, वो ज्वाइन नहीं हुआ तो फिसर टंग बनाएगा। मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस, एक मिडिल पोर्शन मीडियन रोम्बॉइड शेप का टंग का इन्फ्लामेशन, ग्लोस मतलब टंग, आइटिस, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। बेनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस, बेनाइन मीन्स इट इज कॉन्फाइंड टू द एरिया। माइग्रेटरी मतलब माइग्रेट कर रहा है उसी एरिया में। ग्लोसाइटिस टंग के ऊपर में।
that will be benign migratory glossitis. These are some developmental disturbance. Hairy tongue. Hairy tongue means जो हमारे टंग के ऊपर पैपिला है उनका एक्सेस ग्रोथ हो जाना, that will be the hairy tongue. Lingual varices and lingual thyroid nodule, ये मैं आपको लेटर डिस्कस करता हूं आपसे. देन सबसे पहला आता है माइक्रोग्लोसिया. अब देखो माइक्रोग्लोसिया जो होता है वो बहुत ही रेयर कॉन्जेनाइटल डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस होता है इन द टंग. यह मैनिफेस्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूडिमेंट्री और द स्मॉल टंग, मतलब बहुत छोटा टंग. माइक्रोग्लोसिया टर्म को डिवाइड करके देखो तो माइक्रो और ग्लोसिया दो टर्म है. एक छोटा टंग के बारे में बात कर रहा है. द कंडीशन व्हेन द टंग बीइंग, आप डायग्राम में देखो, आपको जो मैंने पीपीटी के ऊपर डायग्राम लगाया उसमें देखो तो ये जो टंग है बहुत छोटा आपको दिख रहा है. द टंग, द कंडीशन व्हेन द टंग बीइंग कंप्लीटली एब्सेंट इज नोन एज एग्लोसिया. ए मींस एब्सेंस ऑफ द टंग. Patient find it difficult in eating and swallowing and speaking properly. Okay. In the next term, we will discuss about the classification. That will be true microglossia, relative microglossia, and the treatment will be orthogonathic correction and the speech and language therapy. Okay. So this will be completing our microglossia. See, this is a very small tongue. This is a very small tongue you are watching here. Okay. Now come to the next topic, that is macroglossia. So now the macroglossia. मैक्रोग्लोसिया इज अ कंडीशन. मैक्रोग्लोसिया एक ऐसा कंडीशन होता है. अब मैक्रो, आप दो वर्ड पे फोकस करो. मैक्रोग्लोसिया, मैक्रो मीन्स लार्ज एंड ग्लोसिया मीन्स टंग, मतलब टंग का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो यह कॉन्जेनाइटल हो सकता है, यह एक्वायर्ड हो सकता है. अब कॉन्जेनाइटल तो आपको पता है कैसे होगा, एक्वायर्ड कैसे होगा, भाई सर्जिकली आप अपना बड़ा कर दो टंग को. अब देखो इटियोलॉजी इससे जुड़ा होगा कि भाई क्यों ये ऐसा हो रहा है. तो इटियोलॉजी फॉर द कॉन्जेनाइटल मैक्रोग्लोसिया. Congenital macroglossia is because of the overdevelopment of the tongue muscle. दूसरा डाउन सिंड्रोम और Beckwith Wiedemann सिंड्रोम. ये दो कंडीशन है जिसके साथ एसोसिएटेड होता है. दो सिंड्रोम आप अपने ध्यान में रखो. एक्सटर्नल आपसे पूछ सकते हैं वाइवा में कि मैक्रोग्लोसिया के साथ एसोसिएटेड सिंड्रोम का नाम बताएं. तो दैट विल बी द डाउन सिंड्रोम एंड द Beckwith Wiedemann सिंड्रोम. नाउ कॉजेज ऑफ एक्वायर्ड मैक्रोग्लोसिया, किसी भी तरीके का ट्यूमर, एक्रोमीगैली, मिक्सेडिमा, एमाइलोडोसिस, एंजियोएडिमा, ये कुछ एक कंडीशन है. लिम्फोएंजियोमा, हिमेंजियोमा, न्यूरोफाइब्रोमा. न्यूरोफाइब्रोमा इज अ ट्यूमर और द बेनाइन लीजन ऑफ द नर्व टिश्यू ओरिजिन. लिम्फेंजियोमा कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन. हिमेंजियोमा कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन का ट्यूमर. तो ये कंडीशन कुछ होता है. एक्रोमीगैली, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाना, इन सब कंडीशन में आपको एक्वायर्ड मैक्रोग्लोसिया देखा जा सकता है. अब देखो ये टंग जो है ये आउट ऑफ द माउथ आया है. क्यों? क्योंकि इसका टंग का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है. अभी सर्जिकली हमें ट्रीट करना होगा. नाउ द क्लिनिकल फीचर क्या क्या होगा. नॉइजी ब्रीथ होगा. जब भी सांस लेगा पेशेंट तो उसके मुंह से एक आवाज़ आएगा. डिफिकल्ट विद द च्यूइंग, बिल्कुल च्यूइंग में डिफिकल्टी है क्योंकि टंग बड़ा है. ड्रूलिंग, सलाइवा का ड्रूलिंग होगा. स्लर्ड स्पीच होगा. अब इंटरडेंटल स्पेस, दांतों के बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो बड़ा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा. स्कैलोपिंग देखने को मिलता है. क्रीनेशन देखने. ओपन बाइट, क्योंकि पेशेंट का माउथ ओपन होगा. मैंडिबल का प्रोगेनेथिज्म होगा. मैंडिबल आगे की तरफ होगा. सिंपल सी बात है, जब टंग आगे हो जाएगा मैंडिबल अपने आप ग्रो कर जाएगा तो अकोमोडेट. ड्राई और क्रैक्ड टंग समटाइम देखने को मिलता है. समटाइम अल्सरेशन, इन्फेक्शन और हेमोरेज बिकॉज बार बार ऑक्लूजन की वजह से बाइट होगा. ओके. ट्रीटमेंट सर्जिकली रिडक्शन और ट्रिमिंग में बी रिक्वायर्ड व्हेन द मैक्रोग्लोसिया डिस्टर्ब्स द ओरोफेरेंजियल फंक्शन. नाउ द एंकाइलोग्लोसिया. आज हम 3 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रोग्लोसिया, माइक्रोग्लोसिया एंड एंकाइलोग्लोसिया. जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस और एक जियोग्राफिक टंग. ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं. एंकाइलोग्लोसिया, एंकाइलो, इसको भी 2 टर्म में डिवाइड कर लो. एंकाइलो एंड ग्लोसिया. एंकाइलो मीन्स टाइड
Glossia means tongue, tied tongue. It can be defined as a developmental condition characterized by the fixation of the tongue to the floor of mouth causing restricted tongue movement. मतलब जो हमारा फ्लोर ऑफ द माउथ है, फ्लोर ऑफ द माउथ से यदि टंग अटैच हो जाए जाकर के, दैट विल बी, अभी आप अपना टंग एक एक्सपीरियंस लो प्रैक्टिकली, आपका टंग इन आउट हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, यदि यही टंग आपका अटैच हो जाता ओरल कैविटी से फ्लोर ऑफ द माउथ से, तो क्या आप मूवमेंट कर पाते? नहीं, तो दैट विल बी अ रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। तो इसका दूसरा नाम दिया गया एंकाइलोग्लोसिया का, दैट इज टंग टाई। ओके, अब ये हो सकता है कंप्लीट, इट कैन बी अ पार्शियल एंकाइलोग्लोसिया, कंप्लीट एंकाइलोग्लोसिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि कंप्लीट एंकाइलोग्लोसिया कब देखने को मिलता है और पार्शियल एंकाइलोग्लोसिया। सो पार्शियल एंकाइलोग्लोसिया। अब पार्शियल एंकाइलोग्लोसिया का मतलब ही क्लियर है कि पार्शियल है, एंकाइलो है, ग्लोसिया है। पार्शियल मतलब थोड़ा सा पार्ट जो टंग का है वो अटैच है फ्लोर ऑफ माउथ से, एंकाइलो मीन्स टाइड है। कंप्लीट एंकाइलोग्लोसिया मतलब पूरा का पूरा टंग ही अटैच है विद द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो ये क्यों होता है? पार्शियल एंकाइलोग्लोसिया अकर एज अ रिजल्ट ऑफ शॉर्ट लिंगुअल फ्रेनम। लिंगुअल फ्रेनम जो हमारा होता है वो छोटा है इसकी वजह से, और ड्यू टू ए फ्रेनम विच अटैच टू और नियर टू द टिप ऑफ द टंग, मतलब टंग के एक पोर्शन से अटैच है। कंप्लीट एंकाइलोग्लोसिया में क्या होता है कि फ्यूजन बिटवीन द टंग एंड द फ्लोर ऑफ माउथ उसकी वजह से हुआ। क्लिनिकल फीचर एंकाइलोग्लोसिया का क्या होगा कि देयर विल बी स्पीच डिसऑर्डर, डिफॉर्मिटी इन द डेंटल ऑक्लूजन और डिफिकल्टी इन द स्वेलोइंग, मतलब बोलने में दिक्कत आ सकता है पेशेंट को। डेंटल ऑक्लूजन जो मैलऑक्लूजन का कंडीशन होता है वो हो सकता है पेशेंट में। किसी चीज को निगलने में दिक्कत आ सकती है पेशेंट को। ट्रीटमेंट क्या होगा? एंकाइलोग्लोसिया सेल्फ करेक्टिव होता है, ये एक सेल्फ ट्रीटेबल डिजीज है, बट समटाइम हमें सर्जिकल फ्रेनुलेक्टोमी करना होता है। सी, ये जो कंडीशन है ये पार्शियल एंकाइलोग्लोसिया का है, पार्शियल एंकाइलोग्लोसिया, बट दिस कंडीशन इज अ कंप्लीट एंकाइलोग्लोसिया। नाउ एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, क्लेफ्ट टंग को। क्लेफ्ट टंग एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। क्लेफ्ट टंग क्या होता है? कंप्लीट क्लेफ्ट टंग अकर ड्यू टू द लैक ऑफ मर्जिंग ऑफ लेटरल स्वेलिंग ऑफ दिस ऑर्गन, मतलब दो लेटरल स्वेलिंग जो है वो अगर आपस में नहीं मर्ज हो पाते हैं, नहीं अटैच हो पाते हैं, तो उनको क्लेफ्ट टंग कहते हैं। पार्शियली क्लेफ्ट टंग जो होता है वो बहुत कॉमन होता है एट डीप ग्रूव इन द मिड लाइन ऑफ डॉर्सल सरफेस। जो डॉर्सल सरफेस होता है उसमें एक डीप ग्रूव की तरह अपीयर होता है। जो पार्शियल क्लेफ्ट टंग होता है यह अकर होता है ड्यू टू द इनकम्प्लीट मर्जिंग और द ग्रूव का ऑब्लिट्रेशन हो जाना इन द मेसेनकाइमल प्रोलिफरेशन, फूड डेब्रीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस एरिया में। अब मान लो कि कोई गड्ढा बन गया, उसमें फूड डेब्रीज आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमा होगा और उसमें इरिटेशन हो सकता है। अब क्लेफ्ट टंग का कंडीशन देखो, ये जो कंडीशन है कि दो लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग जो होने थे उनको अटैच होना था एक दूसरे से, बट ये अटैच नहीं हुआ और ये क्लेफ्ट टंग का कंडीशन क्रिएट हुआ। देन वी हैव द फिशर टंग। फिशर टंग एक मैलफॉर्मेशन होता है। मैलफॉर्मेशन मैनिफेस्टेड क्लिनिकली बाय द न्यूमरस स्मॉल ग्रुप्स ऑन द डोर्सल सरफेस रेडिएटिंग आउट फ्रॉम द सेंट्रल ग्रुप। ये फिशर टंग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, तब तक हमने अभी तक डिस्कस किया है उसको समराइज करते हैं। माइक्रोग्लोसिया स्मॉलर टंग, ट्रीटेबल है। मैक्रोग्लोसिया लार्जर टंग, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, स्पीकिंग एक्सेट्रा, एंड वी हैव डिस्कस्ड एंकाइलोग्लोसिया टिल नाउ एंड द क्लेफ्ट टंग। तो होप ये सब क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट इज फिशर्ड टंग के बारे में, मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस के बारे में, और डिस्कस करेंगे अबाउट द जियोग्राफिक टंग के बारे में। ये नोट्स आपको एक साथ पूरा पीपीटी मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा इन द टेलीग्राम पेज। फॉर द टाइम please do like, share and subscribe to our channel Ocean of Dentistry, and for other videos check out our page and please do subscribe to our channel, join our Telegram group for the notes and discussion related to dentistry and the medical. Thank you, that's all for today.